नमस्कार दोस्तों, हर किसी को अपने देश पर गर्व होता है और होना भी चाहिए। वैसे ही हम भी हमारे देश की धरती को स्वर्ग से कम नहीं मानते और हमें हमारे भारत देश पर गर्व है। दोस्तों, हमारे देश में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन यहाँ के लोगों ने और प्रशासन ने मिलकर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिस पर हमारे हर एक भारतीय को गर्व है। लेकिन जाते जाते इस साल 2023 के बारे में भी कुछ अच्छी बातें आपको बताने वाले हैं। इसमें भारत ने कुल 8 ऐसी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, जिससे आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से गोगिलियो के शानदार से एपिसोड पर। दोस्तों, आपके छोटे से सहयोग से गोगिलियो चैनल भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है, तो समय निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, 23 अगस्त 2023 को भारत का भेजा चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लेता है और ऐसा करने वाला ये पूरी दुनिया में इकलौता देश भारत ही होता है और इसीलिए ये पल भारत के स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा बन जाता है। क्या आपको पता है कि चंद्रयान 3 जैसे ही चांद के साउथ पोल पर लैंड करता है तो वे वहां जाकर हर एक भारतीय को एक मैसेज देता है। उसमें वो कहता है, मैं अपने मुकाम पर पहुंच गया हूं और आप भी। दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 धरती से लॉन्च होने के बाद 21 बार धरती और 120 बार चांद के चक्कर लगाकर चांद के साउथ पोल पर पहुंचता है। वहीं पर रूस भी मून पर जाने की तैयारियां कर रहा होता है और उसने अपना लूना 25 मिशन लॉन्च कर देता है। वह उम्मीद जताता है कि ये भारत से पहले पहुंच जाएगा, क्योंकि वह सीधा शॉर्टकट रास्ता अपनाता है। लेकिन आने वाले 9 दिनों बाद ही यानी 19 अगस्त को ये समाचार मिलते हैं कि लूना 25 क्रैश हो गया है। लेकिन भारत ने इस साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। दोस्तों, ऐसा करने पर अंतरिक्ष की रेस में अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे देशों की बराबरी भारत कर चुका है। दोस्तों, ये जो मिशन भेजा गया था, इसके पीछे का कारण है चांद पर जीवन की संभावनाओं को तलाशना, चांद पर मनुष्यों की बस्तियां बसाने की संभावनाओं को तलाशना। इसके अलावा धरती से किसी दूसरे ग्रह पर जाने के लिए चांद पर स्टॉपेज बनाने की संभावनाओं को तलाशने के लिए ये मिशन किया और ये मिशन भारत के लिए सफलतापूर्वक रहा और इस मिशन में भारत को अच्छी खासी सफलता हासिल रही। दोस्तों, चांद के बाद इसरो अभी भी शांत नहीं बैठने वाला है। अब इसरो ने जो अगला कदम उठाया है वो है सूरज की ओर जाकर उसकी जानकारियां जुटाना। इसके लिए इसरो ने 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है। दोस्तों, इस मिशन को अपनी मंजिल तक पहुंचने में लगभग 125 दिन लगने वाले हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि 6 जनवरी 2024 को यह अपने मिशन यानी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, ये करने वाला भी अमेरिका और यूरोप के बाद भारत तीसरा देश है। इसके अलावा आज तक किसी भी देश ने इस ओर कदम नहीं बढ़ाया है। इस मिशन को भेजकर भारत के वैज्ञानिक सूरज के कणों, रेडिएशन और चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी जानना चाहते हैं। एक अच्छी बात यह भी है, ये जो तीनों चीजों की जानकारी भारत के वैज्ञानिक जानना चाहते हैं, ये सिर्फ एक ही मिशन से कंप्लीट होने वाली है, जबकि आज तक अमेरिका और यूरोपीय देशों ने हर एक जानकारी के लिए एक अलग मिशन लॉन्च किया। तो इसलिए ये मिशन भी पूरी दुनिया में इकलौता भारत ही कर रहा है जो एक मिशन से 3 जानकारियां लेने वाला है। इसके साथ एक बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि अब पेट्रोलियम बेचने में भी भारत ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, साल 1954 में रूस के साथ मिलकर भारत ने यहाँ एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। इसमें कच्चे तेल से पेट्रोल बनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर पाबंदियां लगा दी, जिससे भारत रूस से कच्चा तेल बड़ी मात्रा में लेकर उसे यहाँ रिफाइन कर पूरी दुनिया में सस्ते भाव में बेचने लगा। इसका असर ये हुआ कि पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर आ गया, जो इतनी बड़ी तादाद में पेट्रोलियम बेच रहा है। और इस एक फैसले से भारत की सभी सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों को बड़ा मुनाफा भी हुआ। दोस्तों, 23 सितंबर 2023 को मोहाली में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच वनडे सीरीज चालू हुई। इस वनडे सीरीज में KL राहुल ने अंत में एक छक्का लगाकर जीत हासिल कर ली। उसके बाद अब भारत टेस्ट सीरीज, वनडे सीरीज और T20 में भी टॉप 1 हो गया है। यानी कुल मिलाकर पूरी दुनिया में इन तीनों में टॉप 1 पर भारतीय टीम हो चुकी है।
ऐसा करने वाला भारत अब दूसरा देश बन चुका है, क्योंकि साल 2012 में साउथ अफ्रीका देश ने भी ये मुकाम हासिल किया था। लेकिन अब साल 2023 में ये कारनामा करने वाला सिर्फ भारत ही है। दोस्तों 29 सितंबर 2023 भारत ने एक नया इतिहास रच दिया। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साइन के बाद अब भारत की लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं की भागीदारी 33% हो चुकी है। 1946 के एक आंकड़े के हिसाब से उस समय तो कुल 15 ही महिलाएं थी, लेकिन अब ये बदलकर 33%, जहां लोकसभा और विधानसभा में जहां 100 पुरुष होंगे उनमें 33 तो महिलाएं ही होंगी। दोस्तों साल 2023 तक लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की 10 से 15% ही भागीदारी हुआ करती थी, लेकिन राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ये नया कानून बन चुका है और इस कानून के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी अब 33% हो जाएगी। इससे ये होगा कि हमारे देश में बनने वाले किसी भी कानून के पीछे महिलाओं का भी समर्थन होगा। सूरत का डायमंड बोर्स टावर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बन चुका है। इसके पीछे का कारण है साल 2023 तक पूरी दुनिया के डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग का काम सिर्फ भारत में ही होता है। इसलिए 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने इस सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया। दोस्तों आज से पहले अमेरिकी रक्षा विभाग के पेंटागन का ये जो ऑफिस था ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस माना जाता था, लेकिन अब ये सूरत डायमंड बोर्स ऑफिस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस हो गया है। दोस्तों यहाँ 35 एकड़ में लगभग 9 टावर बनाए गए हैं जिनकी ऊंचाई है 15 मंजिला। इसलिए अब ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस हो गया है, क्योंकि यहाँ पर एक साथ 65,000 लोग एक साथ काम कर सकेंगे। दोस्तों आपको मालूम है कि अभी कुछ समय पहले ही भारत में G20 की मीटिंग हुई थी, लेकिन जैसे ही ये मीटिंग समाप्त हुई तो यहाँ से G21 बन गया। इसके पीछे का कारण है क्योंकि भारत ने जब यहाँ मीटिंग की तो उसमें अफ्रीकी यूनियन को भी इसमें शामिल करने को कहा, तो पूरे G20 मेंबरों ने इसे स्वीकारा। उसके बाद अब ये G21 कहलाने लगा। दोस्तों इसी के साथ अब भारत से यूरोप तक एक कॉरिडोर बनाया गया है जिसकी कुल लंबाई है 6000 किलोमीटर, जिसमें अमेरिका सहित बाकी सभी देशों का साथ होगा, जिससे भारत को और हमें ये फायदा होगा, जिससे हमारी पहुंच यूरोप के बाजारों में अब सीधी होने वाली है। मार्च 2023 में 95 ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में भारत को अब कुल 2 ऑस्कर अवार्ड मिल चुके हैं। दोस्तों अब तक भारत के पास कुल 5 ही ऑस्कर अवार्ड थे, लेकिन जैसे ही ये 2 ऑस्कर अवार्ड मिले तो अब भारत के पास कुल 7 ऑस्कर अवार्ड हो चुके हैं। दोस्तों इसके पीछे का कारण है द एलिफेंट विस्पर्स और दूसरा RRR फिल्म का नाटू नाटू सॉन्ग। इन दोनों को 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं, जिससे भारत की शान बढ़ गई है। दोस्तों ये ऑस्कर अवार्ड मिलने से भारत की फिल्मी बाजार की प्रशंसा होगी, लोगों की पहुंच आसानी से होगी और इससे हमें ज्यादा व्यापार मिलेगा। अब एक फैक्ट आपको ये भी बता देते हैं कि पुर्तगाल, तुर्की, पाकिस्तान और ईरान जैसे कई देश ऐसे हैं जिनके पास एक भी ऑस्कर अवार्ड नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आपको गर्व करने जैसी होगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। लगातार देखते रहिए गो वीडियो। जय हिंद।